Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss MCQs of unit number 2. The name is Living with the Climate. So let's start. Our first MCQ is a gradual increase in average global temperature is called global warming. So um, यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर में इंक्रीज़ की। सो जब टेम्परेचर जो होता है वो ना सिर्फ एक कंट्री का या एक एरिया का बल्कि पूरी दुनिया का जब टेम्परेचर जो होता है वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ आ जाता है और उस इंक्रीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो पूरी दुनिया में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो ख़ुद से ही नहीं बढ़ जाता बल्कि बहुत सी इसके पीछे रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है टेम्परेचर दुनिया का, और जो बहुत बुरे असरात हैं जिसके इस दुनिया पे, और उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो द नेक्स्ट ब्लैंक इज़ लाइटनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम वेदर सीन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। ओके, यहाँ पे बात हो रही है लाइटनिंग की। सो आपने देखा ही होगा कि जब बारिश होती है और सही तेज़ वाली जब बारिश होती है और बादल बड़े जोश से बरस रहे होते हैं और वहाँ पे आपको उस कंडीशन में एक लाइटनिंग सी नज़र आती है, एक आवाज़ बड़ी ज़ोरदार किस्म की जब बादल आपस में टकरा जाते हैं और वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कंडीशन को, उस वेदर को हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म्स। जहाँ पे जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो लाइटनिंग भी आपको नज़र आ रही होती है, बड़ी ज़ोरदार किस्म की बारिश हो रही होती है और जो वो बादल होते हैं बड़े ज़ोरदार किस्म की आवाज़ निकाल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ टकरा के। सो ये बात यहाँ पे यही हो रही है कि लाइटनिंग जो है ये थंडरस्टॉर्म्स में जो है हमें नज़र आती है। द थर्ड इज़ एन इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर विल लीड टू एन इंक्रीज़ इन एवेपोरेशन। सो यहाँ पे बात हो रही है दोबारा से ग्लोबल टेम्परेचर की, कि जब ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो उसकी वजह से एवेपोरेशन भी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वैसा वैसा गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सारे गर्मी भी बढ़ी है, और जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सूरज जो है तो वो मज़ीद जोश में आकर मींस के सूरज की जो तपश होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की एवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। पानी जो है तो वो ऊपर आसमान में ऐसे जाता जाएगा, एवेपोरेट होता जाएगा, तो ये जो एवेपोरेशन होगी वो भी जो है तो वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम इसकी बात करते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर जो भी है, इसकी वजह से जो है तो वो फ्लड्स काज़ होते हैं। ये फ्लड्स की भी एक काज़ की फ्लड्स की भी जो है तो फ्लड्स भी इसी वजह से काज़ होते हैं। द फोर्थ इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर इन कराची इज़ जून। सो हॉटेस्ट मंथ मीन्स के बहुत गर्म तरीन जो महीना होता है कराची में वो जून है। कराची इज़ बेसिकली द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड जो अपनी ये जून में जब कराची में जो होती है ना वो गर्मी शदीद होती है, तो इसी वजह से इसको हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन कराची कहा जाता है। Then fifth one is February is the driest month of New York. ओके, सो न्यूयॉर्क में जो है तो ड्राइस्ट मंथ है वो फेबररी है, ठीक है। फेबररी में वहाँ पर बारिशें जो होती हैं मतलब वो कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। सो दैट इज़ वाई द फेबररी इज़ नोन एज द ड्राइस्ट मंथ ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, यहाँ पे नंबरिंग गलत दी हुई, ये से फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ ब्लैंक है। ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द लास्ट 100 years। यहाँ पे दोबारा से ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 100 सालों से बढ़ चुका है इस दुनिया में। अच्छा, अब देखें
ये जो बढ़ा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा है। तो ज़ाहिर है फिर वो एक 0.5% भी अगर बढ़े तो उसके भी तो इम्पैक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पे तो पूरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, और ये अब बहुत इसके बुरे असरात जो हैं तो वो हैं, हो सकते हैं। इसके बुरे असरात जो हैं तो वो दुनिया पर हो सकते हैं। सो द सेवन्थ ब्लैंक इज साइंटिस्ट हैव predicted an increase in global temperature of 2 degrees centigrade to 4 degrees centigrade during this century. ओके, अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर लिया है कि जो टेम्परेचर है, जैसे कि अब ऊपर वाली ब्लैंक में हमने पढ़ा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो वो 100 सालों से बढ़ चुका है। बट नाउ इन दिस ब्लैंक हमने ये जाना कि साइंटिस्ट ने इस बात को प्रिडिक्ट कर लिया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो वो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं इस सेंचुरी में। सो ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर ये बढ़ जाएगा तो। देन एट्थ ब्लैंक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60% of the world population lives in the 500 kilometer of diameter of coastal areas. So यहाँ पे बात हो रही है कि 60% की जो दुनिया की आबादी है वो साहिली इलाकों में ज़्यादातर रहती है, ठीक है। मींस के 500 किलोमीटर का जो डायमीटर है, ठीक है, वहाँ तक जो है तो ये आबादी है दुनिया की पूरी, वो कोस्टल एरियाज़ में साहिली इलाकों में रहती है। बाकी की जो 40% है वो इधर उधर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मींस के अब खुश्क इलाकों पर रहती है, ठीक है। सो 40% खुश्क इलाकों पर और 60% जो है तो ये साहिली इलाकों पर रहती है दुनिया की पॉपुलेशन। नाइन्थ ब्लैंक इज़ the 2020 Atlantic hurricane season include a record-breaking 30 tropical storms. Okay, so hurricane is basically the type of extreme weather. हरिकेन्स जो होते हैं वो जायंट स्पाइरलिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो बहुत हैवी रेन प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है कि 2020 में जो अटलांटिक हरिकेन है, ठीक है, अटलांटिक हरिकेन सीज़न जो है उसमें 30 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए। और यहाँ पे ब्लैंक थी कि इसमें 30 आता है कि जो हरिकेन जो 2020 में आया, ठीक है, अटलांटिक हरिकेन जिसका हम कहते हैं, तो उसमें जो है तो 30 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स थे जो बड़ी तबाही और बर्बादी लेकर आया था। The last and the 10th blank is without greenhouse effect, our planet would have been 30 degrees centigrade colder than it is today. Okay, यहाँ पे बात हो रही है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात हो रही है, नॉट द ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात हो रही है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो है तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बट दिस बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। ग्लोबल वार्मिंग को तो हम कहते हैं कि एक्सट्रीम जब वेदर में जो नहीं जब एक्सट्रीम लेवल पर जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात हो रही है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रेफर्स टू द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर in maintaining the atmospheric temperature in range. So ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है कि गैस है, मीथेन भी गैस है, और वाटर वेपर्स जो होते हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द होते हैं और वो टेम्परेचर को रेंज में रखती हैं। ये जो 3 गैसेस होती हैं, मतलब 2 गैसेस और वाटर वेपर्स, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेरिक के इर्द गिर्द ही होते हैं, बट ये एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है ना उसको रेंज में रखते हैं, ना ज़्यादा उसको बढ़ने देते हैं और ना ज़्यादा वो लो होता है। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ना इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता
तो हमारा जो प्लैनेट है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो वो कोल्डर हो जाता दैन इट इज़ टुडे, मीन्स के मज़ीद वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर होता। यानी कि आज से आज आज जो हमारा प्रेजेंट जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, जितनी आज हमारी जो ज़मीन कोल्डर है, इससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद जो है तो वो कोल्डर होती है हमारी अर्थ, अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता तो। सो ये थे जी MCQs ईजी से यूनिट नंबर 2 के। आई होप you all understand, and like, share and subscribe my YouTube channel. Wait for the next video. Allah Hafiz.